द ऑमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड, ये कहानी पसंद है, प्लीज लाइक कर दिया करो। आज के वीडियो का लाइक टारगेट है 200 और कमेंट टारगेट है 100। जितने जल्दी पूरा होगा मैं भी उतने ही जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यार इस सीरीज में मेरे बाकी सीरीज से व्यूज बहुत कम आ रहे हैं और वैसे भी लगता है मेरा चैनल फ्रीज हो चुका है, तो आप लोगों की थोड़ी सी मदद चाहिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था डॉगजा सिनेमा डंजन के फाइनल स्टेज तक पहुंच चुका है और अब उसके सामने था जूनियर क्यू, जो कि सिनेमा मास्टर के कंट्रोल में था और उसने अकेले ही भाग के लगभग सबको हरा दिया था। अब आगे एपिसोड के शुरू में जूनियर कहता है, कौन हो तुम? डॉगजा चौंकता है और सोचता है, क्या? नोटिस आता है, द फोर्थ वॉल हैज बीन शेकन ड्यू टू एक्सेसिव इमर्सन। अब उन दोनों को खतरनाक तरीके से लड़ते हुए देखते हैं। उनकी तलवार और उनकी फाइट की वजह से वो जगह तबाह होते हुए जा रहा है। पर डॉगजा सोचता है, क्या इसका मतलब मैंने जो कहा उसके वजह से? क्या ये इतना आसान था? जूनियर कहता है, हू द हेल? पर तभी दूसरी तरफ सिनेमा मास्टर को देखते हैं। वो अपनी ताकत और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फिर से जूनियर उसके कंट्रोल में आ जाता है। ये देख के डॉगजा सोचता है, मुझे पता था ये इतना आसान नहीं होने वाला। पर तभी जूनियर फिर से उसके ऊपर हमला करता है, अपने ब्लू स्टार ऑरा वेपन को और ताकतवर बनाता है। डॉगजा सोचता है, ये बहुत अनफेयर है, वो इतने शॉर्ट टाइम में ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। और तभी कहता है, हे जूनियर, क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे पहले क्या पूछा था? क्या मैं तुम्हें पंच कर सकता हूँ? और तभी नरेट करता है, हाँ मानता हूँ जूनियर क्यू मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर बनेगा फ्यूचर में। पर अभी वहीं पे हम गिलियन को देखते हैं, वो भी कुछ मंत्र कहने लगता है। डॉगजा नरेट करता है, पर अगर अभी मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊँ तो मैं उसे सरपास कर सकता हूँ। और तभी वो अपनी अनब्रेकेबल फेथ को यूज़ करता है और उसकी ताकत को फायर में बदल देता है और उसके बाद जूनियर के ऊपर हमला करता है। जूनियर की हालत धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, पर इतना ही काफ़ी नहीं था। वो फिर अपना नया ताकत, नया स्टिग्मा स्वॉर्ड सॉन्ग का यूज़ करता है और तभी वो नरेट करता है, स्वॉर्ड सॉन्ग ये नावल वेयरफेयर गॉड का एक बहुत ताकतवर कॉम्बैट बॉब्स में से है। इसके बाद कहा नहीं जा सकता तुम कितने ताकतवर बनोगे। हम वहाँ पे एक साथ बहुत सारे एरोज, बहुत सारे अलग अलग हथियार को जूनियर क्यू की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। सारे के सारे हथियार मिलके एक साथ जूनियर क्यू के ऊपर टूट पड़ते हैं। उसको बहुत तकलीफ होने लगता है, उसके बॉडी के कई जगह पे कट जाता है। और तभी देखते हैं डॉगजा ये मौका देख के सिनेमा मास्टर की तरफ भागने लगता है। पर जब जूनियर ये देखता है, वो भी बहुत तेजी से उसकी तरफ भागता है और अपना रेस्क्यूशन लेवल 2 एक्टिवेट करता है। डॉगजा हमला करता, पर उसके सामने जूनियर आ चुका था और डॉगजा सोचता है, डैम इट, वो ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। और तभी चिल्लाता है, गिलियन अभी! और हम गिलियन को देखते हैं, वो चीखने लगता है। और तभी बहुत दूर से हम देखते हैं उस डोम के अंदर बहुत बड़े एक मैंटिस, इसको गिलियन कंट्रोल कर रहा था। ये है ग्रेड 6 मोनाक लेवल इंसेक्ट। वो जब उन सब के सामने आता है, आते ही वो जूनियर के ऊपर हमला कर देता है। जूनियर उसको रोकने की कोशिश करता है। सिनेमा मास्टर ये देखता है और देख के हंसने लगता है। पर तभी आवाज आता है, किस चीज पे तुम्हें इतना हंसी आ रहा है? उसके ही साइड में हम डॉगजा को देखते हैं, वो अब उसके ऊपर तलवार चलाने ही वाला था। पर तभी सिनेमा मास्टर अपना माइंड कंट्रोल टेक्निक यूज करता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पे चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। वो किसी अलग जगह में आ जाता है जहाँ पे उसके चारों तरफ कुछ भी नहीं था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर तभी दूर से उसी बुक की लेक यानी टोएसा की लेक उसके सामने आता है। वो समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। तभी पर्सनल स्किल द फोर्थ वॉल एक्टिवेट होता है और वो गायब होकर रियलिटी में आ जाता है। फिर से वो डॉगजा को अपने सामने देखता है, जो कि उसे मारने वाला था। और ये देख के वो कहता है, क्या तुम वो? पर वो और कुछ कहता उससे पहले ही डॉगजा उसे खत्म कर देता है। नोटिस आता है, तुमने सिनेमा मास्टर को हरा दिया है। इसके अचीवमेंट में तुमको 9000 कॉइन्स मिला है। तुमने इस सिनेरियो को क्लियर करा है, जिसके लिए तुम्हें 4000 कॉइन्स मिलते हैं। डॉगजा सोचता है, क्या हुआ था आखिर? क्या ये सब मेरे पास जो फोर्थ वॉल है इसके वजह से है? तभी देखते हैं गिलियन वहीं पे बेहोश हो जाता है। डॉगजा उसे पकड़ता है और ऊपर उसी मैंटिस को देखता है, डर जाता है क्योंकि अब गिलियन का कंट्रोल छूट चुका था। पर वो मैंटिस उसको बिना कुछ करे बाहर से निकल जाता है। डॉगजा गिलियन को लेकर वहीं पे बैठ जाता है, जूनियर को देखने लगता है। तभी देखते हैं वहाँ पे हुयन और जीहे आती है
हालचाल पूछने के बाद वो लोग उस डोम से बाहर देखते हैं और कहते हैं तो लगता है सियोल डिस्ट्रॉय हो चुका है। और ऊपर से तभी हम शहर को देखते हैं जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। गिलियम आसमान में देखते हुए कहता है शूटिंग स्टार देखो। आसमान से हम कई शूटिंग स्टार को नीचे एक जगह जाते हुए और गिरते हुए देखते हैं। डॉक्टर नरेट करता है शूटिंग स्टार्स वो आगे जो सिनेरियो आने वाला है उसकी निशानी है। एक ऐसी नाइटमेयर जिसके बारे में सोचने में भी डर लगता है, वो जो अब तक हम में से किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो हमारे लिए वेट कर रहा है उस जगह जहाँ पे ये स्टार्स गिर रहे हैं। तभी देखते हैं गिलियंग विश करता है और वो डॉक्टर से कहता है डॉक्टर क्या तुम विश नहीं करने वाले? वो सोचता है विश इस क्लैमिटी के ऊपर नहीं, पर उसको वो नहीं कहता और कहता है हाँ मैंने ऑलरेडी कर लिया है। वो पूछता है आखिर तुमने क्या मांगा है? पर हुयन कहती है क्या कोई अपना विश नहीं कहता है गिलियंग, तो फिर वो पूरी नहीं होते। डॉक्टर पीछे जूनियॉक को देखता है और सोचता है आई विश मैं किसी सर्टेन नोवेल के एपिलॉग को देख पाऊँ। और सोचता है एक ब्रांड न्यू हिल अब हमारा इंतज़ार कर रहा है जब सनराइज होगा। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है पिल्डुगोंग, उसकी हालत भी ख़राब है पर अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मेन सिनेरियो 3 वो एंड हो चुका है। डॉक्टर बाकी सब जीहे के पास आने लगते हैं जो कि अपने मास्टर के सामने बैठा हुआ था। तभी नोटिस आता है द 4th सिनेरियो बहुत जल्दी ही शुरू होगा। डॉक्टर चौंकता है क्या अभी तो 3rd सिनेरियो ख़त्म हुआ है, 10 मिनट भी नहीं हुए। पर तभी वो जीहे को जूनियॉक के पास रुकने के लिए कहता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं गिलियम को कंधे पे लेके वो और जुयन आ रहा था। तभी डोका भी कहता है तुम्हें पता तो है ना मैं क्या कहने वाला हूँ, तुम मुझे किसी दिन मरवाओगे, तुमने तो मुझे हार्ट अटैक ही दिला दिया था। डॉक्टर कहता है वैसे क्या तुमने चैट फिल्टर किया है? शायद मैंने तब कुछ ज़्यादा ही कह दिया था। वो कहता है ऑफ कोर्स मेरा कोई इंटेंशन नहीं है अपने चैनल को ऐसे बर्बाद करने का, जो इन्फॉर्मेशन तुमने दिया है वो ऑटोमेटिकली फिल्टर हुआ है। डॉक्टर नरेट करता है कॉन्स्टेलेशन उनके पास मैसिव वेल्थ और पावर ज़रूर है पर वो सब कुछ नहीं जानते। अगर मैं सही गेस करूँ तो मैंने जो पहले कहा था उसमें से इम्पोर्टेंट हिस्सा जो कि स्पॉयलर्स थे उनको फिल्टर किया गया होगा। और हम ऐसा ही देखते हैं जब डॉक्टर ये सब कुछ कह रहा था, सारे वर्ड्स जो कि नहीं होना चाहिए था या फिर जो कि नहीं जानना चाहिए कॉन्स्टेलेशंस को, उन सब को फिल्टर किया गया था। और ऐसे ही नोवेल में कई दूर तक उन लोगों से ये छुपाया गया था कि जूनियॉक एक रिग्रेसर है। डोका भी कहता है चिंता मत करो, कॉन्स्टेलेशंस ज़्यादा कुछ नहीं सुने हैं और ना मैं। डॉक्टर कहता है क्या तुम भी? और तभी सोचता है ये अजीब है, ये इन्फॉर्मेशन क्या ये डोका भी नहीं जान सकता? क्या इसका मतलब इसे फेसिबिलिटी ने रोका है? डोका भी कहता है ऑल्सो बहुत सारा मैसेजेस आए थे, उनमें से मैंने ज़्यादातर को ब्लॉक करके रखा है। डॉक्टर उनमें से जो इम्पोर्टेंट मैसेज थे उनको बाहर लाने के लिए कहता है। जैसे कि हम देखते हैं एक कॉन्स्टेलेशन जो कि डॉक्टर के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है स्टोरी को और जानने के लिए। वो लोग जा रहे थे तभी हुयन पूछती है डॉक्टर क्या तुम टायर्ड नहीं हो, तुम गिलियम को मुझे दे सकते हो? ये सुन के डॉक्टर उसे थैंक यू कहता है और गिलियम को देता है। पर जब वो उसकी तरफ देखता है वो देखता है कि उसकी ध्यान नहीं है। इससे वो पूछता है हुयन मैंने जो पहले कहा था क्या तुमने कुछ सुना था? हुयन ये सुन के चुप हो जाती है। उसको हम थोड़ा सा सैड देखते हैं। डॉक्टर सोचता है मैंने तो सोचा था मैं थोड़ा सा दूर था इन सब से। पर वो कहती है डॉक्टर तुम सच बताओगे, तुम आखिर हो कौन? ये सुन के डॉक्टर कहता है मैं थोड़े से फ्यूचर को जानता हूँ। वो चौंकती और कहते हैं रियली? क्या संघा योंगसेओंग उनको इस बारे में पता है? और वैसे तुम मुझे मारने तो नहीं वाले है ना? डॉक्टर चौंकता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहती है नहीं, ऐसे समय पे जब दूसरा कोई तुम्हारा सीक्रेट जान जाता है मेन बंदा दूसरों को मारने लगता है। डॉक्टर समझाता है नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला, अगर ऐसा करना ही होता मैं पहले ही कर चुका होता। मैं तो तुम लोगों को अपना कॉम्पेनियन बनाना चाहता हूँ। ये अपोजिट है क्योंकि आगे जो आने वाला है ये और ज़्यादा खतरनाक है और मुझे तुम लोगों की ज़रूरत है, तुम लोगों की पावर की ज़रूरत है और इसीलिए मैं तुम सबको अपना कॉम्पेनियन बनाना चाहता हूँ। तो फिर बताओ हुयन क्या तुम मेरा कॉम्पेनियन बनना चाहोगी? सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो लोग फाइनली उसी जगह जहाँ पे पिल्डुगोंग और बाकी सब है वहाँ पे आ चुके हैं। उन दोनों को जब योंगसेओंग और संघा देखते हैं वो लोग उनके पास दौड़ के आते हैं। पिल्डू उसको देख के बहुत गुस्सा करने लगता है पर उसे देख के डॉक्टर सोचता है पिल्डुगोंग
लगता है वो पहले से थोड़ा सा ताकतवर हो चुका है। पर तभी सबके पास नोटिस आता है द फोर्थ सिनेरियो वो 5 मिनट में चालू होने वाला है। तभी डोकाबी की आवाज़ सुनाई देता है। कैसे हो तुम लोग? मैं तुम लोगों की फेसेस देख के बता सकता हूँ तुम लोग बहुत अच्छे होगे। मैं यहाँ पे तुम लोगों को फोर्थ सिनेरियो के बारे में बताने आया हूँ। अब इतने भी अपसेट मत हो। इस सिनेरियो के लिए तुम सबको दूसरे स्टेशन के साथ फोर्स ज्वाइन करना होगा। तुम लोगों को पसंद आएगा जो मैं आगे कहने जा रहा हूँ, तो अपने कान खुले रखना। पर आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों के पास और एक मिशन है। अगर यहाँ पे और ज़्यादा लोग होंगे तो चीज़ें अच्छा नहीं होगा, और इसी वजह से तुम लोगों को कोई ऐसा चाहिए जो कि तुम्हें लीड कर सकता है, एक लीडर। तभी एक नया सब सिनेरियो का नोटिस आता है। सब सिनेरियो कैटेगरी सी, टेक द वाइट फ्लैग। जो भी वाइट फ्लैग को लेगा वो उनका लीडर कहलाएगा। और ये देखते ही पिल्लू उस तरफ दौड़ने लगता है और सोचता है अगर ये फ्लैग मेरे हाथ में आया तो मुझे उस बास्टर्ड की बात नहीं सुननी होगी। पर डॉगजा कहता है पिल्लू डाउन। ये कहते ही पिल्लू वहाँ पे नीचे गिर जाता है। डॉगजा उसके पीठ के ऊपर पैर रख के आगे जाता है और उस फ्लैग को हाथ में ले लेता है। नोटिस आता है यू हैव बिकम द लीडर ऑफ चोंगुरो स्टेशन। पर फिर से एक नोटिस आता है अगर 5 मिनट के अंदर इस फ्लैग का ओनरशिप चेंज नहीं होता तो डॉगजा किम को फाइनल लीडर मान लिया जाएगा। इस फ्लैग को हाथ में लेते ही डॉगजा को जैसे कि थोड़े से पावर और महसूस होता है। दूसरी तरफ पिल्लू अपने लोगों को कहने लगता है 5 मिनट होने से पहले उस फ्लैग को जल्दी से जल्दी ले लो। ये सुनते ही सारे लोग वहाँ पे डॉगजा के पास दौड़ने लगते हैं। पर डॉगजा तभी योंगसेओंग को अपना वही शील्ड देता है और कहता है योंगसेओंग ये लो। उस शील्ड को देख के योंगसेओंग बहुत खुश होता है और तभी अपना स्पेशल स्किल एरिया डिफेंस एक्टिवेट करता है। पिल्लू को देखते हैं वो अपना मिलिटराइज जोन चालू करता है। पर तभी डॉगजा कहता है पिल्लू मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हें उठने के लिए कहा था। तब तक नीचे रहो जब तक कि मैं तुम्हें उठने के लिए ना कहूँ। पिल्लू को बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो क्या कर सकता था, डॉगजा की बात उसे सुननी ही थी। डॉगजा सबको देखता है और सोचता है यहाँ पे लगभग 29 लोग हैं जिसमें से 20 लोग लैंडलॉर्ड कोलाइजन के साथ ही थे और 9 लोग हमें जोड़ के 9 लोग अलग है। अब मुझे चूज करना ही होगा। और तभी सबको कहता है तुम लोग या तो यहाँ पे रह सकते हो या फिर यहाँ से जा सकते हो छोड़ के, ये तुम्हारी मर्जी। पर अगर यहाँ पे रहना है तो फिर मुझे लीडर मानना ही होगा। और हुयोन की तरफ देखते हुए सोचता है मुझे अब ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिन पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। तभी पास्ट की बात हमें दिखाया जाता है जब वो कहता है कंपेनियन की बात। हुयोन कहती है क्या अब तक तुम हमें कंपेनियन नहीं मान रहे थे? पर वो समझाता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो मान ही रहा था पर मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या मान रहे थे, इसी वजह से। और वैसे भी आगे बहुत कुछ आने वाला है जहाँ पे मुझे तुम लोगों की ज़रूरत होगा और मैं भी ऐसा कुछ जानता हूँ जो कि तुम लोगों को ज़रूरत होगा। और इसी वजह से ये रिलेशन गिव एंड टेक रिलेशन होता है। तुम क्या कहती हो? पर हुयोन अपने बारे में पूछती है। डॉगजा कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारे बारे में क्योंकि तुम जो स्टोरी में जानता हो उसमें तुम हो ही नहीं। हुयोन कहती है सॉरी मुझे समझ नहीं आया। वो नरेट करता है वो एक वेरिएबल है जो कि ओरिजिनल स्टोरी में थी ही नहीं, पर आगे जो स्टोरी आने वाला है उसमें हुयोन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। यहाँ तक कि दूसरे जो वेरिएबल्स है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता उनके साथ फाइट करने में वो मदद कर सकती है। तभी प्रेजेंट में हम देखते हैं लोग कहते हैं ये बहुत जल्दी नहीं हो रहा है। डॉगजा कहता है मुझे बस आंसर चाहिए, क्या तुम यहाँ पे रहोगे या फिर नहीं? अगर नहीं रहना तो जा सकते हो, मैं तुम लोगों को रोकूंगा नहीं, पर अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो फिर अभी डिसाइड कर दो। लोग उस पर अभी भी गुस्सा कर रहे थे। वो कहता है देखो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा पर मैं तुम लोगों से कोई सर्वाइवल फ़ी या फिर कुछ डिमांड नहीं करूँगा। एक बंदा कहता है क्या तुम हमें गारंटी देते हो कि तुम हमें बचा सकते हो? वो कहता है मैं ये गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ जो बाहर से खतरा आएगा उससे मैं तुम लोगों को बचा लूँगा, पर अंदर यानी ग्रुप के बीच अगर कोई लड़ाई होगा या फिर कुछ भी होगा मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। ये तुम लोगों को आपस में ही सॉर्ट आउट करना होगा। तभी देखते हैं कुछ लोग तो रहने के लिए मान जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है पिल्लू यहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं है, तुम चलो हमारे साथ। पर वो कहता है किसने कहा पिल्लू यहाँ से जा रहा है? ही बिलोंग्स टू मी। अब देखते हैं उनमें से कुछ लोग बाहर चले जाते हैं
और अब सब सिनेरियो भी खत्म होता है। डॉगजा को 1000 कॉइन मिलते हैं। डॉगजा के पास अब 24 लोग हैं, 29 में से 5 लोग चले गए हैं। बाकी लोग कहते हैं माफ़ करना, अगर पास्ट में हमने तुम्हारे साथ गलत किया है तो। एक एक करके नोटिस आता है, तुमको इस जगह का लीडर बना दिया गया है, तुम्हारे पास ऑथोरिटी है, तुम अपने ग्रुप के किसी भी मेंबर को पनिश कर सकते हो अगर वो तुमसे डिसएग्री करते हैं तो। यू हैव इनसफिशिएंट फेम टू बी नेम्ड किंग। ये नोटिस देख के डॉगजा सोचता है एक किंग। तभी डोका भी एंटर होता है और कहता है चलो मेन सिनेरियो चालू करते हैं। तभी सबके पास नोटिस आता है। हम देखते हैं मेन सिनेरियो डिफ़िकल्टी लेवल सी। ओके, यहाँ पे थोड़े से रूल्स बता दूंगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। रूल नंबर 1, हर एक स्टेशन में एक फ्लैग दिया गया है। दूसरे रूल में उनको दूसरे स्टेशन या फिर दूसरे ग्रुप के पास जाके उनके फ्लैग पोल में अपना फ्लैग रखना है। जो ऐसा कर पाएगा वो उस ग्रुप को भी कंट्रोल कर पाएगा। अगर किसी भी ग्रुप का लीडर मरता है तो फिर दूसरे मेंबर को वो पावर दिया जा सकता है। तुमको अपने गिवन टाइम के अंदर अपने फ्लैग को किसी और ग्रुप के फ्लैग पॉइंट में रखना होगा। टाइम लिमिट है 12 दिन। रिवॉर्ड 2000 कॉइन्स। पेनल्टी फॉर फेलियर अननोन। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी आएगा जब आप लोग लाइक टारगेट पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।